आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा हरियाणा पीसीएस का एग्जाम होता है एचसीएस का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, सो एचसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारे पास वो होती है प्री की स्टेज। और मैं इसका एक बार ये बता देती हूँ कि हमारे पास जो प्री होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। मेंस का जो पेपर होता है वो आपके पास रिटर्न होता है, जिसमें हमें आंसर्स लिखने होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट तो सबको पता ही है, इंटरव्यू। ठीक है, सो जब हम लोग प्री को क्लियर करते हैं तब हम मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जब हम मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तब हम इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, सो सब स्टेजेस जो है वो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। और जब आप फाइनली इंटरव्यू दे देते हैं तो उसके बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट बनती है, जिसके बेस पे आपको पोस्ट मिलती है, उसके लिए आपने मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इन दोनों के मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं टोटल, और उसमें से आपकी मेन जो मेरिट लिस्ट होती है वो बनती है। ये बेसिक पैटर्न रहता है। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रीलिमिनरी है उसमें टोटल 2 एग्जाम्स हमें देने होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास पेपर 1, ठीक है, जो कि आपके पास होता है जनरल स्टडीज का। फिर होता है पेपर 2 जो कि आपके पास होता है सीसैट का। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज है, ठीक है, क्या होता है जनरल स्टडीज, जैसे कि जो आपके पास जनरल सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है, हरियाणा जीके, ये सारे आते हैं जो आपके जनरल स्टडीज के अंदर। और भी है, वो हम डिटेल में देखेंगे सिलेबस, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का आपका ये पेपर होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं सीसैट की, तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, बट ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स जो है वो लेके आने होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये 200 मार्क्स का हो गया। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी, 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आप लोग 4 क्वेश्चंस जो है वो गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कटता है। ठीक है, तो जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस में आपके पास आपको 4 पेपर जो है वो देने पड़ते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा जीएस का, और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट। इंग्लिश में जो सिलेबस आता है वो ग्रामर वगैरह आती है, एसे वगैरह आपके पास। ठीक है, और सेम हिंदी में भी ग्रामर आती है, एसे आते हैं। बाकी जो सिलेबस है वो हम डिटेल में देखेंगे तब मैं बता दूंगी, अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, दोनों 100 मार्क्स की होते हैं, ठीक है, और 3 आवर्स की होते हैं। फिर जीएस और ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो जीएस में वही सब्जेक्ट जो जीएस में आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर एमसीक्यू टाइप से, यहाँ पे क्या है, आंसर राइटिंग टाइप है। ठीक है, और ये 200 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। इसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके पास पूरी लिस्ट गिवन है, काफी सारे हैं, जिनमें से जो भी आप एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हो, सो वही आपको एग्जाम यहाँ पे देना होता है। तो ये भी 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स का है। तो मेंस का जो पेपर है वो टोटल 600 नंबर के हो जाते हैं आपके पास। फिर जब आपका मेंस भी क्लियर हो जाता है तो हमारे पास आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी हम इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं। इंटरव्यू जो होता है आपका वो 75 मार्क्स का होता है। और फिर जब आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है मेंस, तो इन दोनों के मार्क्स जुड़ जाते हैं और फाइनल लिस्ट आपकी बन जाती है। तो 600 नंबर का ये और 75 का ये, तो टोटल 675 मार्क्स जो है आपके पास बन जाते हैं। और 675 मार्क्स में से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो ये था आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जितना मेरे को लगा बताना चाहिए वो मैंने बता दिया है। इसके बाद जो भी आप लोगों के डाउट रहते हैं सो वो आप लोग जो है कमेंट्स में लिख देना, तो मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में इनका सिलेबस भी बताऊं, ठीक है, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बता देना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।